देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक सटे ये स्थान है जो सुरक्षा से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वहाँ के रहने वालों को, खास करके जो वहाँ ड्यूटी करते हैं पुलिस के लोग, बेचारे वो भी घायल हैं। उसमें उनकी महिला को भी चोट लगी, महिला सिपाही को एक कैजुअल्टी भी हो गई। हम सब लोग ये निश्चित पहले से अनुमान था कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल इन्होंने किया, जिस तरीके से वाइब्रेटर लगाकर तोड़े गए मकान, तो उससे पूरे अगल बगल के एरिया के पूरे वाइब्रेशन से न्यू है सबके मकान हिल गए। और वो मकान सैकड़ों साल पुराने हैं, उनका इतिहास 100 साल 2 साल 400 साल पुराने हैं। तो निश्चित तौर से पूरा का पूरा भी ये विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये पहला परिणाम आया ऐसा कि जिससे एक पूरी बिल्डिंग वो गिर गई है, कोलैप्स कर गई थोड़े से बरसात में। और ये परिणाम केवल जो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो इन्होंने बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया मकान तोड़ने के लिए, उसका परिणाम है, ये दुष्परिणाम है। और अगर ये इन लोगों ने अगर अनुमति मांगी थी तो प्रशासन की पूरी गलती है। और निश्चित तौर से बनारस के अंदर आज आप देख सकते हैं कि वायनाड में राहुल जी वहाँ पहुँच गए पूरी टीम के साथ, वहाँ रेस्क्यू उसमें लगे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद प्रधानमंत्री जी की तरफ से या प्रधानमंत्री जी स्वयं आने चाहिए मोदी जी को कि आकर इसमें तत्काल, क्योंकि वो काशी के लोग हैं जिन्होंने 3 बार उनको सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, जरूर आना चाहिए। और उनको कम से कम 1 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति, जो मरे हैं और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए कम से कम 25-25 लाख रुपए दिए जाए, और उनको बाकायदे मकान बनवा के यहाँ का प्रशासन उनको दे, क्योंकि अब रहेंगे कहाँ, उनके पास रहने की अब समस्या हो गई है। देखिए, 18% हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को रोल बैक करने के लिए मकरद्वार कांग्रेस के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें राहुल जी भी शामिल हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18%? निश्चित तौर से अब लाइफ इंश्योरेंस इसलिए होता है कि भाई वो जीवन जाने के बाद हमारे परिवार को मिल जाएगा, जो व्यक्ति उसमें नॉमिनी होता है, पत्नी हो चाहे बेटा हो चाहे भाई हो। अब उस पर भी मरने पर भी पैसा ही ले रहे हैं। आप सोच सकते हो कि किस कदर की गिरी हुई सरकार है। निश्चित तौर से विपक्ष की मांग है, राहुल जी बैठे हैं, हम सब लोग समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, तत्काल वापस लेना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश का जो इशू चल रहा है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं पर और हिंदू मंदिर पे जो तोड़फोड़ और हमले हो रहे हैं, कई लोग मौत भी हो गई है कई लोगों की। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित तौर से ये उन्माद है, इसको रोकना चाहिए तत्काल। वहाँ पर आर्मी जो है, आर्मी को लगाकर उसे रोकना चाहिए, और उसमें हिंदुस्तान की सरकार को उसमें पहल करना चाहिए कि तत्काल इस तरीके की घटना रोकी जाए, और जो विवाद भी वहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें चल रही है तत्काल रुके। पीएम कैबिनेट की बैठक में राहुल जी भी शामिल हैं। राहुल जी ने भी ये बात कही है कि हमें एक सीधा और मीडियम रास्ता जल्द ही लेना चाहिए इसको सॉल्व करने में। बिल्कुल, मैं राहुल जी की बात का समर्थन करता हूँ। निश्चित तौर से इसमें तत्काल इसमें वार्ता करके और उन चीज़ पर रोकथाम लगानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का जो एक प्ली था हाईकोर्ट में कि हमारे अरेस्टिंग को लेकर सीबीआई, वो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया उनकी याचिका को। अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, लेकिन बीजेपी लगातार डिमांड कर रही है कि वो अब इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से। देखिए, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनको निश्चित उनको राहत मिलनी चाहिए, उनको राहत देनी चाहिए। मैं यही मैं कहना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि माहौल चल रहा है, उस माहौल में आप देश को लेकर या जो भी बांग्लादेश को लेकर इशू है उसको किस तरीके से टोटल देखते हैं? देखिए, इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जो यूथ ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, उसको हिंदुस्तान को भी सतर्क रहना चाहिए और उसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, और उन सब चीज़ों पर एक पूरी बहुत ही गहनता के साथ विचार करना चाहिए हिंदुस्तान को। यूपी का एक मामला है, अयोध्या गैंगरेप को लेकर जिस तरीके से पोस्टर वार है, बीजेपी ने पोस्टर लगाए बीजेपी ऑफिस के बाहर कि अखिलेश जी को मोहित खान से मतलब है, पीड़िता से मतलब नहीं है। पोस्टर वार का दौर है। देखिए, कहीं पर भी कोई भी किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, सपा का हो, किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, जो भी अपराधी अगर है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं, अभी हरदोई में वहाँ पर एक बेटी के साथ, हरदोई में संडी में मैं गया था, भाजपा के लोगों ने रेप किया वहाँ पर पाल समाज की बेटी को, उसको मारा, उसकी हत्या की, उसकी नृशंस हत्या की, उसकी आंखें तक निकाल ली। मैं समझता हूँ कि उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है, उस पर भी बोलना चाहिए, और उस पर भी उनका घर बुलडोज करना चाहिए। मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि जो उसमें अपराधी है, भाजपा के आपके ब्लॉक का वहाँ के अध्यक्ष हैं
बूथ स्तर के अध्यक्ष हैं उनका भी मकान बुलडोज किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।